नमस्कार, स्वागत है आपका अपने अपने चैनल त्रिशूल 369 में। आज हम बात कर रहे हैं शनि की साढ़े साती के बारे में। तो आइए जानते हैं। साढ़े साती का अर्थ साढ़े साती, ढैया अथवा पंचम शनि को कष्टप्रद होते हैं। क्यों कष्टप्रद होते हैं? कब साढ़े साती कष्ट नहीं देती? आइए जानते हैं। शनि का 12 राशियों में गोचर काल लगभग 29 वर्ष 10.5 माह का होता है। यदि हम इस समय को 30 वर्ष समझें तो शनि का एक राशि में रहने का समय लगभग 30/12 यानी 2.5 वर्ष का होता है। जब जन्म शनि से 12वें भाव में शनि गोचरवश आता है तब साढ़े साती प्रारंभ होती है तथा शनि के जन्म राशि तथा उससे दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में आ जाने तक रहती है। इस प्रकार शनि जन्म राशि सहित 3 राशियों में 7.5 वर्ष में भ्रमण कर लेता है। साथ ही अशुभ और कष्टप्रद समझी जाती है, फिर भी सारे 7.5 वर्ष एक जैसे व्यतीत नहीं होते। शनि के अशुभ फल का कारण यह है कि जब वह जन्म शनि से के द्वादश स्थान में होता है तो वह अपनी पूर्ण तृतीय दृष्टि से धन स्थान पर बुरा प्रभाव डालता है और अपनी पूर्ण दशम दृष्टि का प्रभाव जन्म राशि से नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर डालता है। स्पष्ट है कि धन और भाग्य भाव का नाश मनुष्य के लिए बहुत कष्टप्रद सिद्ध होगा। इसलिए इसके अतिरिक्त शनि द्वादश भाव में स्थित होकर वह द्वितीय पर दृष्टि रखकर चंद्रमा और चंद्र लगन के दोनों ओर अपना पाप प्रभाव डालता है। इसका अर्थ यह होता है कि साढ़े साती लगने पर चंद्रमा और चंद्र लगन दोनों के पीड़ित होने के कारण जातक की स्त्री को सभी प्रकार से हानि पहुंचती है। लग्न ही नहीं, लग्न की हानि का अर्थ है स्वास्थ्य, धन और मान आदि की हानि। इस प्रकार साढ़े साती के पीछे जो डर है उसका एक कारण तो शनि का जन्म राशि उससे द्वितीय तथा नवम भाव पर प्रभाव है। इसी प्रकार शनि चंद्र लगन में आने पर क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि होती है तृतीय भाव पर, जहां पर बैठा है लग्न में, लग्न चंद्र लगन में वहां पर, और सप्तम यानी कि 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि दशम कर्म स्थान या व्यवसाय पर होती है, तो उन भावों को पीड़ित करता है। चंद्र लगन से द्वितीय यानी कि धन भाव में आकर द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश यानी 11वें भाव को पीड़ित करता है, परंतु मुख्य प्रभाव तो चंद्रमा के पीड़ित होने का ही है। इसी प्रकार जब शनि जन्म राशि से चतुर्थ और अष्टम स्थान में आता है तो इस गोचर को छोटी साढ़े साती या ढैया कहा जाता है। यह 2.5 वर्ष की होती है तथा इसका फल भी शनि की साढ़े साती जैसा ही होता है। यहाँ भी कारण शनि की लग्न तथा द्वितीय भाव पर दृष्टि ही है। कर्नाटक प्रदेश में साढ़े साती से अधिक डर चंद्र लगन से पंचम शनि गोचर का मानते हैं। शनि जब पंचम भाव में हो तो उसकी दृष्टि धन दौलत के दोनों भावों अर्थात द्वितीय भाव तथा इनकम का जो भाव है एकादश भाव पर पड़ती है और साथ ही व्यापार के स्थान सप्तम पर भी पड़ती है। इस प्रकार उनका यह डर भी निर्मूल नहीं है। कन्नड़ भाषा में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, पंचम शनि हाचेन्यात्र उसास्तान, अर्थात पंचम शनि फूटे मटके में खाना खिलाता है। भारतीय ज्योतिषानुसार साढ़े साती की अवधि में जातक के पांवों में पीड़ा, सिर दर्द, धन का नाश, पुत्रों को कष्ट तथा अपमान आदि होता है। द्वादश भाव चंद्र कुंडली में अंतिम भाव में होने से पांवों का प्रतिनिधि है, इसलिए पांवों में दर्द कहा। यह भाव पुत्र स्थान से अष्टम पड़ता है, अतः पुत्रों की आयु और स्वास्थ्य से इसका घनिष्ठ संबंध है, अतः पुत्रों को कष्ट कहा है। द्वितीय भाव तथा चंद्र लगन धन तथा मान के द्योतक हैं, इसलिए धन तथा मान की हानि कही। इसी प्रकार चतुर्थ और अष्टम शनि की भी चूंकि लग्न और धन पर दृष्टि डालते हैं, धन का नाश, रोग की उत्पत्ति, विदेश में वास, चिंता और कर्ज को ला खड़ा करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि बलवान, उच्च, स्वग्रही, मृत्युग्रही या योग कारक है, उन लोगों को शनि की साढ़े साती में विशेष कष्ट नहीं होता।
इसके विपरीत निर्बल और शत्रु क्षेत्रीय शनि वाली कुंडलियों में शनि की 7.5वीं ढैया आदि अवधि में विशेष अनिष्टकारी रहता है। धन्यवाद। नमस्कार।